हार के कारण ही महागठबंधन है कि जहां सीट नहीं बताया, आरजेडी भी अपना प्रत्याशी को सिंबल दे दिया, बीजेपी कांग्रेस भी दे दिया, एक ही जगह पे वीआईपी भी दे दिया, उसी सीटों पे बुलाकर टिकट वापस भी लिया गया है। एनडीए का एक तरफा जीत हुआ है और महागठबंधन का कहे तो एक तरफा हार हुआ है, 25 ही सीट पर रह गए हैं। इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? बनाया गया 90 में इसलिए कि उस समय फॉरवर्डों का दबदबा था और शोषण लोग करते थे। मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी से अपना नाता मोह भंग कर लिए हैं। कारण जिसको टिकट आप दे दिए फिर बुलाकर वापस लेते हैं, वो क्या करेगा? नमस्कार, मैं दीपक पाल। आज हमसे बात करने के लिए संतोष पाल जी हैं और हम लोग आज विशेषकर चर्चा करेंगे एनडीए और महागठबंधन में जो एनडीए का प्रचंड जीत हुआ है और महागठबंधन का एकतरफा हार हुआ है और एनडीए का एकतरफा जीत हुआ है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? आज इसी बात पर चर्चा होगा। तो भैया ये बताइए कि अच्छा, एनडीए का एकतरफा जीत हुआ है और महागठबंधन का कहे तो एकतरफा हार हुआ है, 25 ही सीट पर रह गए हैं। इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन की करारी हार के कारण ही महागठबंधन है। अभी हम इस बात को कहेंगे तो कुछ लोगों को हो सकता है दुख लगेगा, जी। लेकिन ये हकीकत है कि महागठबंधन का हार के कारण महागठबंधन है। इसलिए महागठबंधन है कि आप देखे होंगे कि एक तरफ एनडीए पूरे मजबूती के तरफ से बढ़ के आप पूरे 5 दल के एनडीए जो गठबंधन है जी, वो पहले से एनडीए कार्यक्रम, एनडीए कार्यकर्ता मीटिंग, तमाम तरह के मीटिंग और बूथ स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक का उन लोगों का मीटिंग हुआ। एनडीए का कमेटी एकजुट थी और 5 लोग समन्वय बनाकर आपस में समीकरण बनाकर हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में मतलब मीटिंग वो लोग किए और प्रदेश स्तर पर भी मीटिंग हुआ इन लोगों का। एनडीए का आपका कहना मतलब गठबंधन में कोई तालमेल एकदम तनाव नहीं था? तनाव नहीं था। अंदर में तनाव होगा भी, लेकिन धरातल पर उस तनाव को नहीं देखा गया और एनडीए का जो भी वोटर और समर्थक, प्रत्याशी, समर्थक और कार्यकर्ता आपस में समन्वय बनाकर ये लोग काम करते रह गए। वही महागठबंधन के आप लोग देखेंगे, हम लोग देखे कि महागठबंधन में कभी समीकरण बन ही नहीं पाया, कभी समीकरण नहीं बन पाया। और महागठबंधन में सबसे बड़ा कमी ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर आप देखिए, हमें सीट शेयरिंग हो रहा था जब तक आपस में ही समीकरण नहीं बन पाया कि हम कितने दल पर लड़ेंगे, हम कहां लड़ेंगे, आप कहां लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, महागठबंधन की बात कर रहे हैं जी, तब तक यहाँ प्रत्याशी का सिंबल दिलाने चालू हो गया। ये सबसे पहले काम राजद से चालू हुआ। राजद जो है, आरजेडी के लोग, आरजेडी का जो नेता है वो पहले अपने कैंडिडेट को सिंबल देने चालू कर दिए। सीट कंफर्म नहीं हुआ था उससे पहले? हाँ, मतलब सीट बंटवारा न होने से पहले चालू हो गया सिंबल बांटना। वही समय रहते महागठबंधन के नेता आपस में ताल मिल करके, चाहे कम चाहे बेसी, हाँ हो सकता है कि जब सीट शेयरिंग हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, लेकिन नाराज होने के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी दिल्ली में जाकर अमित शाह जी से मुलाकात करके वहां से सब कुछ ठीक होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी फिर प्रतिक्रिया फेसबुक पर देते हैं। उसके बावजूद भी समीकरण ठीक रहा है, सीट बंटवारा हो गया और इन लोगों का सीट नहीं बंटने के बाद भी टिकट बटाने लगा। बहुत सारा विधानसभा ऐसा है जो गठबंधन में, जैसे आरजेडी भी लड़ी है वहां वीआईपी भी लड़ी है, जब गठबंधन है फिर भी वही तो हम कह रहे हैं, इन लोगों का ऐसा भी जगह हुआ। हाँ, यही हुआ है कि जहां सीट नहीं बताया, आरजेडी भी अपना प्रत्याशी को सिंबल दे दिया, बीजेपी कांग्रेस भी दे दिया, एक ही जगह पे वीआईपी भी दे दिया, उसी सीटों पे तो माले भी कहीं कहीं दे दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपस में बहुत सारा प्रत्याशी को तो
बुलाकर टिकट वापस भी लिया गया है। तो जिसको टिकट आप दे दिए फिर बुलाकर वापस लेते हैं, वो क्या करेगा, क्या करेगा? मतलब ऐसा लग रहा है कि खुद से हार किए हैं। खुद से। यही काम लोकसभा में भी हुआ था। तेजस्वी यादव जी बिना कांग्रेस के समीकरण मतलब सीट बंटवारे से पहले ही अपने 9 प्रत्याशी को टिकट दे दिए लोकसभा में। वही हार हुआ लोकसभा में भी। अब फिर समय रहा, हालांकि मुकेश साहनी कहते रहे, मुकेश साहनी का ये मानना था कि सीट बंटवारा पहले हो जाएगा तो महागठबंधन को फायदा होगा। और दूसरी चीज की इधर ये लोग सीएम और डिप्टी सीएम के चक्कर में फंसे रहे, जबरदस्ती कहिए या जैसे भी कहिए। मुकेश साहनी तो अपने आप को बताते हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। हाँ नंबर वही तो, इसी में तो अधूरा के रह गए कि हम सीएम और फलाना डिप्टी सीएम। ये मेन कारण है। दूसरा का कारण एक और है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जी तमाम समाज के लोगों के साथ रैली किए। बहुत सारे इनका रैली आप देखे होंगे, चाहे वो कृष्ण मेमोरियल हॉल हो या फिर बापू सभागार हो या मिलर हाई स्कूल हो। अलग अलग समाज के अलग अलग इन्होंने रैली किया और रैली में वादा किया कि राजनीतिक भागीदारी देंगे। कोई भी, जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर रैली कराता है तो उसी उम्मीद से कराता है कि हमको टिकट मिलेगा, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर उसको वहां से टिकट नहीं देते हैं तो समाज में क्या जाएगा, क्या मैसेज आएगा? तो हमें अपने में मिला लिए, हमारा वोट भी ले रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। यही भागीदारी यही लोग। और चीज है कि एक अति पिछड़ा के भी सम्मेलन कराए जी, मिलरे हाई स्कूल में। तो अति पिछड़ा में क्या बोल रहे थे कि हम इस बार से 2 गुना से 3 गुना ज्यादा सीट अति पिछड़ा के देंगे। अति पिछड़ा के सीट न देकर सिर्फ यादव समाज को टिकट दिए, 51 टिकट। तो ये भी एक फैक्टर है। और दूसरा चीज है, तीसरा का चीज है कि जो मुस्लिम समाज है बिहार में, जो मुस्लिम एमवाई के जो समीकरण है, लालू यादव जी जो बैठाए थे, वो इस बार मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी से अपना नाता मोह भंग कर लिए हैं। कारण है कि जो वैसी हैं वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे कि आप हमको 6 ही सीट दे दीजिए। अभी 5 सीटें उनका जीत गया है। हाँ सुनिए, बता रहे हैं 6 सीट मांग रहे थे, पूरा ढोल नगारा के साथ, फिर लेटर लेके। तो ये तेजस्वी यादव जी बोल दिए कि वो हैदराबाद के हैं, हैदराबाद में जाके राजनीति करें, यहाँ उनका नहीं चलने वाला है। 6 सीट मांग रहे थे वैसे जी, यहां देखिए बिहार में उनका 5 विधायक जीता हुआ है। तो एक मुस्लिम समाज आरजेडी से मोहभंग। मुस्लिम समाज में एक और संदेश गया कि वीआईपी के मुकेश साहनी को 2% वालों का डिप्टी सीएम बनाएंगे। यहां 17% है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज का नामे नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम समाज के नामे नहीं ले रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी 17-14% यादव जी हैं और 17% मुस्लिम है। तो यादव को दे रहे हैं 51, अब मुस्लिम को दे रहे हैं 19। तो मुसलमान बिहार के या चाहे कहीं के, ये सारी चीजें देखने वाली चीजें देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो यही मेन कारण यही है। एक कारण और है कि राजद के जो समर्थक हैं गांवों में, वो अपने आप को दबंग समझ रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये दबा सता कर रखना चाहते हैं। तो ये लोग वोट में तब्दील, वोट से जवाब देना कमजोर समाज जान रहा है। यही मेन कारण है तेजस्वी जी को कमजोर समाज वोट नहीं दे रहा है। कहां से दे रहा है भैया? अति पिछड़ा समाज कहां वोट दिया है? अति पिछड़ा समाज का ना वोट देने का कारण एक तरह से राजद के समर्थक लोग भी है। हर एक गांव में, अब कहा जाए हर एक गांव में, लगभग गांव में जहां इन लोगों का समर्थक है, वहां ये लोग सोच रहे हैं कि डरा के धमका के वोट ले लें। तो ये तो चलने वाला नहीं है। राजद इसीलिए बना कि जब पंडित राजपूत समाज जब छोटे छोटे समाज पे, छोटे छोटे जातियों को जब शोषण करता था,
तो उसके खिलाफ में राजद को वोट देके लालू जी को सरकार में लाया गया, समझे। एक अति पिछड़ा के समाज के बेटा को एक पिछड़ा समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया गया 90 में, इसलिए कि उस समय फॉरवर्डों का दबदबा था और शोषण लोग करते थे। फॉरवर्ड समाज के लोग बैकवर्ड पर छोटे छोटे कमजोर समाज के लोगों को शोषण करता था। अब क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है। अब राजद के समर्थक शोषण करने चालू कर दिया सरकार में आने के बाद, तो अब वो लोग पलट, अब छोटे छोटे समाज के लोग वो पलट गया फिर इधर। तो यही मेन कारण है हार के। अगर अब इस पर अंकुश लगता है, अगर ये राजद और जो राजद के समर्थक है, बहुत सारे सिंगर हैं, ऐसे ऐसे गाना गा रहे हैं जिससे और सब समाज में प्रभाव पड़ रहा है। कुछ इससे भी चुनाव में प्रभाव पड़ा है, एकदम प्रभाव पड़ रहा है। खेसारी यादव जो चुनाव लड़े छपरा में चुनाव लड़े, उनका भी उतना बड़ा स्टार का गाना भी बहुत सारा है जादू पर, और सिंगर जो माहौल बनाया ना, उससे एक और प्रभाव है, सिंगर का प्रभाव है चुनाव हराने में, इसमें कोई दो राय नहीं। सिंगर का प्रभाव, अगर सिंगर का प्रभाव नहीं होता तो मोदी जी अपने मन से उस गाना को नहीं रिपीट करते हैं। जो शिक्षक के 6 गोली या भैया क्या दे सत्ता में, ऐसे 3 करोड़ गाना मोदी जी अपने मन से, प्रधानमंत्री जब उस गाना को गा रहे हैं, तो ये समझिए कि प्रभाव है गाना से। हाँ, गाना से प्रभाव है, यही कारण है। और सारा भी कारण हो सकता है, जो मान लीजिए पार्टी को समीक्षा करना चाहिए कि क्या कारण है। अभी 5 साल टाइम है, अगर समीक्षा करेगी पार्टी तो हो सकता है कि इसमें वापस ही हो जाए। एक विधायक थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो कुर्ता फाड़कर और आरजेडी के कार्यालय के सामने वो लूट रहे थे, कम से शंभू यादव कुछ ऐसे थे जो बता रहा था। तो उस समय वो बोल रहे थे कि हमारा पैसा लूट लिया आरजेडी ने, टिकट नहीं दिया, हम शराब देते हैं कि 25 पर ही सिमट के आरजेडी रह जाएगा, शायद 25 ही रह गए हैं। खैर वो अलग मैटर। देखिए, शराब देना या उस तरह की बातें करना, जिसको टिकट नहीं मिलता है, दुख, हम क्या बोले, वो तो एक आदमी की बात है। शंभू यादव एक जगह के विधानसभा के हो सकते हैं, टिकट नहीं मिला तो नाराजगी हो सकती है, लोट पोट के रो रहे थे, वही वाला ना। जी, हाँ, वो अलग मैटर है। लेकिन समाज के रैली कराकर, किसी समाज का रैली कराकर आप उस समाज को बीच में जाके कहते हैं कि आज से पहले आपका चिंता था, आज के बाद मेरा चिंता हो गया। तेजस्वी जुबान का, उम्र का कांचा है लेकिन जुबान का पक्का है। अगर आप जुबान पर नहीं टिकते हैं, एक कहावत भोजपुरी कह दे ग्रामीण क्षेत्र का कि अंग्या दे के बीजे गायब। अच्छा, बहुत सारा वादा किए थे तेजस्वी यादव, क्या इस पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है? देखिए, बोले थे कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। इससे जो पहले वादा था उनका 1500 या फिर 2000 रुपए माँ बहन योजना, 2500 रुपए माई बहन योजना, ये यहाँ 2000 रुपए बूढ़ा पेंशन, वो यहाँ तक ठीक था। बूढ़ा पेंशन 1500 और 200 यूनिट बिजली, यहाँ तक ठीक था। ये जो हर घर में सरकारी नौकरी की जो घोषणा की ना, ये लोगों को लग गया कि फेक है। मतलब चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी नहीं ना कर सकते हैं जी। जो आप कह दीजिएगा कि आकाश को हम धरती पर उतार देंगे, तो ये संभव नहीं है। तो लोगों को अंदर ये लगा कि नहीं, ये फेक है, ये चुनाव जीतने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो लोगों में अंदर विश्वास नहीं। खैर, वो उस पर भी लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन मेन प्रभाव का कारण वही है जो हम बताया है इससे पहले। अच्छा, एक मुकेश सहनी जी का आज इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें मुकेश सहनी जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपए हर 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए हैं। इससे वो उन महिलाओं के घरों का वोट ले लिए हैं। ये एक तरह से कहिए ना कि वो बता रहे थे खरीदे हैं। पहले ब्लैक में पैसा दिया जा रहा था, अब उसी ब्लैक को व्हाइट करके अकाउंट में डाला गया वोट लेने के लिए। उनका इंटरव्यू आज देख रहे थे, हम बता रहे हैं। ये बात तो खैर मीडिया में भी चल रहा है, लोग द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी आचार संहिता लागू होने से पहले इस चीज को लागू किए हैं, समझे। सरकार में रह गए तो सरकार में जब रह के मुख्यमंत्री करते हैं तो कोई योजना बना के करते हैं, ऐसे ना कि आप ही ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए।
तो वो तो योजना हुआ। जैसे आप माई बहन योजना बना रहे थे, योजना ना, तो उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी योजना, इससे पहले भी महिला के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत सारा स्कीम चलाया है। जैसे नौकरी में 35% आरक्षण, पंचायती चुनाव में महिलाओं का आरक्षण, दारू बंद करना। बिहार में महिला पर बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि दारू बंद होने से महिला घर में सेफ है। नहीं तो घर में क्या होता था पहले कि दारू पीकर पति हो, भाई हो, बाप हो, घर में जाके शाम के ड्रामा करता था, पीटता था। अब मान लीजिए मेरे पिताजी पी कर आया घर में, नीतीश कुमार जी का अगले वीडियो में चर्चा होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। आप लोग सुने कि महागठबंधन की क्या कमी रह गई थी, अपने हिसाब से हम लोग विचार विमर्श किए। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।